So we are continuing with the new chapter now. The next division is coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फॉर्मूला आया था, दो कॉन्सेप्ट आया था। एक था डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक आया था सेक्शन फॉर्मूला, रूट ओवर सेक्शन फॉर्मूला में क्या था हम लोग के पास, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। जो लोग m और n के हिसाब से चलते हैं वैसे वो लोग m और n के हिसाब से चलो, कोई इशू नहीं है। m1 y2 m2 y1 बाई m1 प्लस, यही दोनों फॉर्मूला से रिलेट करके हम लोग सारा का सारा कॉन्सेप्ट वगैरह आगे बढ़ा था। तो जब थ्योरी स्टार्ट किया था हम लोग, इस चैप्टर का भी थ्योरी वगैरह हम लोग लिखा था, याद है? हम लोग के पास में कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे रहता है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे लेता था? x, 0 x, 0। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे रहता था, उसका पॉइंट कैसे लेता था? y, 0 0, y 0, y 0, y। फिर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर लेता था कोई पॉइंट का, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरी गुड, क्योंकि x1 y1 या x2 y2 की जगह किसी की भी जगह तुम 0 डालो तो आपस में क्या आएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। शाबाश। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना था। क्या? रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये थोड़ा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम लोग ये करता था, अगर ये पॉइंट x, y है और ये पॉइंट हम लोग के पास 0, 0 है, तो रूट ओवर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज, ठीक है? ओके। फिर हम लोग के पास में मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला आया था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 plus x2 by 2 x2 by 2 plus y2 plus y1 by 2 y1 plus y2 by 2। फिर एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला आता था हम लोग के पास। क्यों नहीं आ रहा है? कौन बोला नहीं आ रहा है? किसके नहीं आ रहा है? सब में है, सब में है। x1 plus x2 plus x3 by 3 y1 plus y2 plus y3 by 3। हमको नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोल रहा है, हमारे हिसाब से ये आ रहा है बस। स्टैंडर्ड बेसिक अलग अलग, जो भी टेस्ट होगा वो स्टैंडर्ड बेसिक अलग अलग, इतना हम तुम लोग को प्यार करते हैं। बीयू के टाइम पे हम लोग 3 घंटा का टेस्ट ले सकते हैं। बीयू के टाइम पे सुबह रखेगा वापस से, जब बीयू का टाइम होगा तो बीयू का टाइम पे सुबह सुबह रखेगा बस। टेस्ट वगैरह जब भी रहेगा, जब टेस्ट होगा तो सुबह रखेगा क्लास, और शाम को हम लोग सेशंस के लिए रख लेगा ऑनलाइन। एक टाइम ऑनलाइन रख लेगा, एक टाइम ऑफलाइन रख लेगा। सुबह टेस्ट के लिए ऑफलाइन रख लिया, और उसके लिए सेशन के लिए ऑनलाइन रख लिया। कैसे मैनेज कर लिया? शाम को 3 घंटा का नहीं रखेगा, शाम को 2 घंटा। अगर सुबह 3 घंटा का टेस्ट हो गया तो शाम को सिर्फ हम 1 घंटा के लिए डाउट क्लियरेंस के लिए बैठेंगे और कुछ नहीं करेंगे। समझा? ये स्ट्रैटेजी है मेरा पूरा। हम इसलिए बोल रहे हैं तुम लोग मेरे हिसाब से चलो, अभी हम तुम लोग का सारा चीज क्लियर कराएंगे। हाँ, सब कुछ कंप्लीट करा के भेजेगा। तुम लोग 11 मार्च को जब एग्जाम देने जाएगा तुम लोग बोलेगा मेरा कंप्लीट है चीज, सब कुछ। ये हम बोल रहे हैं ना, हमारे हिसाब से चलो, बस पढ़ाई करो। अपन जो रिवीजन कर रहे हैं इसका स्ट्रेटेजी बताओ, ठीक जा रहा है ना अभी तक? तो मतलब पूरी सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक जा रहा है। तो बेसिक वाला आदमी लोग, स्टैंडर्ड वाला आदमी लोग, सबके लिए हम लोग बोली जा रहे हैं। समझा? तो स्टैंडर्ड के लिए थोड़ा सा और पॉलिशिंग के लिए सेल्फ प्रैक्टिस करना शुरू करो, स्टैंडर्ड वाले ये वाला क्वेश्चंस को वापस रिवाइज करना। ठीक है? पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, बाकी हम आगे बाद में करेंगे। ये वाला तुम्हारे पास में ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल का नाम दे, ट्राइंगल का कंफर्म कोऑर्डिनेट दिया भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, डायरेक्टली हम क्वेश्चन शुरू करते हैं हर एक पैटर्न का।
ठीक है, क्वेश्चन लिखे, पॉइंट्स आएगा बाद में लिखा हुआ तो है ही, उसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखो, शो दैट द पॉइंट्स 3 रूट 3 0 0 0 2 रूट 3 are the vertices of an equilateral, ये 2 रूट 2 नहीं है, सॉरी 2 रूट 3 है, 3 रूट 3 0 0 और 0 2 रूट 3। क्या करना होगा बेटा, ए बी निकालेगा, बी सी निकालेगा, ए सी निकालेगा, सी ए बी इसी जो सबका वैल्यू इक्वल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कैसे निकालेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो यानी कि हम लोग के पास में रूट ओवर 9 प्लस 3 रूट 12, रूट 12 को सिंप्लीफाई करते तो क्या आता है, रूट 12 को सिंप्लीफाई करते तो क्या आता है, 2 रूट 3, वेरी गुड यूनिट्स। हाँ, बिना यूनिट्स के तो हम जीरो दे देगा, बिना यूनिट्स के तो हम तो बोर्ड्स में पेपर एक्सेप्ट ही नहीं करता, बच्चा को आता ही नहीं क्या ये 2 रूट 3, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, फीट, क्या समझा, 12 का चेक करता है यूजुअली, 10 का पता नहीं अभी। आन देना एक एक करके, एक एक करके पहले बढ़ता है आगे, फिर रहेगा ना क्वेश्चन। बीसी का मेजरमेंट क्या है, बीसी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी रूट ओवर 2 रूट 3 का स्क्वायर, रूट ओवर 2 रूट 3 और वो चीज कट के क्या आ जाएगा, 2 रूट 3, खत्म। सिमिलरली लास्ट में 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 रूट 3 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर, रूट ओवर 9 प्लस 3 रूट 12, यानी कि 2 3 यूनिट्स, तीनों सेम आ रहा तो क्या बोलेगा, तो लिखेगा सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज एन, कौन सा ट्रायंगल, इट इज एन ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करने के बाद में डायगोनल्स को अनइक्वल प्रूफ करके लिखो। हाँ वैसे का दिखा दो, तो वैसे का दिखा जाए, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो सिर्फ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करके छोड़ दो, अगर सिर्फ पैरेललोग्राम बोला है तो ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करके छोड़ दो, डायगोनल्स का चेकिंग करना। अगर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए बोला है तो तुम लोग को क्या करना है, पहले ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर तुम लोग को ये बोल के रखा हुआ है कि चेक करो, तो तुमको ऑपोजिट साइड्स में सारा साइड्स भी निकालना पड़ेगा और डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। चेक करने बोला तो तुम सब निकालेगा, अगर चारों साइड इक्वल है, ठीक है, तो स्क्वायर या रॉम्बस है, अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो स्क्वायर, ठीक है। अगर चारों ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, अगर डायगोनल्स भी इक्वल है तो rectangle। और अगर चारों में से मेरे पास दो एडजेसेंट साइड इक्वल है, जैसे ए बी और बी सी इक्वल आ गया, सी डी और ए डी इक्वल आ गया, क्या बन जाएगा, काइट, एडजेसेंट साइड्स, ए बी और बी सी इक्वल है, ए डी और सी डी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, काइट। चारों अगर इक्वल नहीं है तो जनरल क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर देगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर सम ऑफ थ्री साइड्स इज ग्रेटर देन द फोर्थ साइड, अगर तीन साइड जो तुम्हारे पास आ रहा है वो फोर्थ साइड से ग्रेटर नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। मतलब ट्रायंगल का भी एक प्रॉपर्टी होता है ना, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल का भी वही है, सम ऑफ थ्री साइड्स ग्रेटर देन द फोर्थ साइड। दो साइड एडजेसेंट से तो हम लोग कोई मतलब ही नहीं, वो तो हम लोग किस में करता है, वो तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, चारों से इक्वल करना होता है, सिर्फ एडजेसेंट वाला होना है। निकालना तो चारों है, तुमको क्वाड्रिलेटरल का बात बोला है तो चारों मेजरमेंट निकाल देंगे, करेक्ट, सिर्फ दो पेयर ऑफ एडजेसेंट इक्वल होगा, सारा आपस में इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट
हाँ जी, show that the points A 2 comma minus 1, B 3 comma 4, C minus 2 comma 3, D minus 3 comma minus 2 are the vertices of a rhombus ABCD, full stop, full stop. Also find the area of the rhombus. एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तब क्या शो करना है, rhombus शो करना है, मतलब सिर्फ चारों साइड इक्वल शो करना है। तो पहले आप चारों साइड इक्वल निकाल लीजिए, therefore ABCD is a rhombus। फिर आप AC निकालो, आप BD निकालो, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है, आता है ना सबको, ऑनलाइन आता है ना सबको? हाँ सर। हाँ ठीक है, करिए आराम से, सर बोलिए। the area 24 units, 24 square units. एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ सही। AB का वैल्यू √26 आएगा, तुम्हारा सब चीज में गलत होता है। BC √26 आएगा, 145 को का √26 आएगा, और AD भी √26 आएगा। तो यहीं पे करके तुम लोग लिख देगा therefore ABCD is a rhombus। इससे आगे डायगोनल rhombus प्रूव करने के लिए डायगोनल से कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। क्वेश्चन में तुमको प्रूव क्या करना है, तुमको डायगोनल से कोई भी मतलब है, निकल गया तो निकल गया, स्क्वायर rhombus नहीं होता। R all squares rhombuses, स्क्वायर निकल गया तो निकल गया, उससे क्या। रोम्बस निकालना है तो रोम्बस हम लोग चार साइड पे इक्वल प्रूफ करके रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस का डेफिनेशन क्या है, रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, खत्म, फुल स्टॉप। अब एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम लोग को पहले एसी निकालना है। एसी कितना है, कितना, 4√2 units. 4√2 यूनिट्स। बीडी कितना है, 6√2 units. तो एरिया कितना आ जाएगा अपने पास में, हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, इसको और इसको काटेगा तो 2 आएगा, यानी 12 इंटू 2, आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट स्क्वायर भी सही है, यूनिट स्क्वायर और स्क्वायर नहीं, क्यों, स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर में क्या, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है। 24 स्क्वायर मीटर्स, 24 स्क्वायर मीटर्स, या 24 मीटर स्क्वायर। एक्चुअली क्या है कि हम लोग के पास में जो ऐसा यूनिट्स में होता है, यूजुअली हम लोग क्या लेते हैं, पावर के फॉर्म में लेके चला जाता है। हम लोग के पास जो दूसरा बाकी यूनिट्स वगैरह होता है ना, जैसे फुट वगैरह के हिसाब से करते हैं। हम लोग कोई भी फ्लैट का एरिया बताते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना स्क्वायर फीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे हम लोग के पास में टेक्निकली दूसरा चला जाता है, यहाँ स्क्वायर यूनिट्स के हिसाब से इट्स फाइन। स्क्वायर यूनिट यूनिट स्क्वायर दोनों एक्सेप्टेबल है। हाँ तो वो सही है, करेक्ट है, यूनिट स्क्वायर ये करेक्ट है 100%, ये अलाउड है। हाँ जी, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला का ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन और लिखो ना, एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्वेश्चन और करो प्लीज। शो दैट, नहीं शो दैट नहीं, फाइंड y if the points a -1 y and b 5 7
lie on a circle with center O 2 comma minus 3y full stop. Also find the radius. तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, कोई एक सर्कल है, सेंटर का कोऑर्डिनेट देके रखा हुआ है 2 कॉमा माइनस 3y, ये पॉइंट सपोज ए है माइनस 1 कॉमा वाई, ये पॉइंट सपोज बी है 5 कॉमा 7। तुम लोग मेरे को ओ बी और ओ ए का रिलेशन बताओ ना, क्यों रेडियस है सेम सर्कल, लॉजिक समझा? तो क्या करेगा, AO is equal to OB since radii of a circle are equal, therefore OA is equal to OB या AO is equal to OB। AO का डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, OB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, पूरा इक्वेशन बनाओ, क्या चीज का वैल्यू आएगा, क्या चीज का वैल्यू आएगा, AB का। क्वांटिटी की क्वेश्चन बनेगा, OA 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4y का स्क्वायर, OB तो -3 का स्क्वायर -3y -7 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से रूट कट जाएगा, 9 + 16y स्क्वायर इक्वल टू 9 + 9y स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42y, 9 और 9 कैंसिल, 7y स्क्वायर -42y -49 इक्वल टू 0। -6y -7 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म फैक्टराइज करेगा, y -7 इंटू y + 1। तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, -a -b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो यानी कि a + b होल स्क्वायर के बराबर होगा ये, -a -b होल स्क्वायर इज a + b होल स्क्वायर, राइट? क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करने से वो डायरेक्टली आ जाते हैं, इसलिए प्लस आना है वहाँ पे। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, एक आ रहा है 7, दूसरा कितना आ रहा है, एक तो 7 आ रहा है, दूसरा कितना आ रहा है -1। तो y का दो वैल्यू आ गया, अब हम लोग को निकालने का क्या है, रेडियाई। तो दो केसेस में अलग अलग निकलेगा, व्हेन y is equal to 7, a का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, चल y is equal to 7 है ना, सिर्फ b को चेंज करता है, o को चेंज करता है, 2 -21 और b कितना है 5 7, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, रेडियस तैयार। फिर सेकंड केस में क्या करना है, व्हेन y is equal to -1, तो एक o कितना हो जाएगा 2 -3 और b तो एज इट इज 5 7 रहेगा। तो इस केस में भी o भी निकालना, दो अलग अलग y का वैल्यूज के लिए दो अलग अलग रेडियस आएगा, या सेम आएगा, देखो जो भी आएगा। हाँ जी, हाँ हाँ करेक्ट। क्यों नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, यहाँ से अगर करेगा तो 5 - होल स्क्वायर 5 - 2 होल स्क्वायर 2 -21 है क्या ये, 3 और ये 28, 528 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784 √793 यूनिट्स। बट एक प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है पता है, जब तुम लोग वो का वैल्यू निकालेगा ना तो शायद सेम आंसर नहीं आएगा। नहीं सेम आएगा, सेम आएगा। √793, सॉरी √693, 5 यूनिट सेकंड वाला केस में आ रहा है। एक सेकंड, सेकंड में भी 5 यूनिट्स कैसे आ रहे हैं? 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 होल स्क्वायर। हाँ, 100 प्लस 9, सेकंड वाला में √109 आ रहा है। रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं करते तुम लोग? y का वैल्यू 7 है, क्वेश्चन सही है। y का वैल्यू 7 जब आया तो सेंटर हो गया 2, -21, करेक्ट है ना? और 5, 7 आया तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस 28 होल 7 प्लस 21 होल स्क्वायर। y इज इक्वल टू -1 लेने से 5 माइनस 2 होल स्क्वायर 7 प्लस 3 होल स्क्वायर, तो 100 सर प्लस 109। बोलिए। सर वो RHS सर, ये जो आप ये यहाँ पे -42y ये होगा प्लस सर हो जाएगा, RHS में। ये प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा, 2, +3 हो जाएगा। -3 इंटू -1 वाला जो चीज़ है वो तो चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तुम आपस में 7 माइनस 3 स्क्वायर 4, ये 5 √25 यानी कि 5 यूनिट्स आता है। सेकंड केस में 5 यूनिट्स आएगा, फर्स्ट वाला में तो 693 आएगा। 784 प्लस हो गया, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 793 है। 5 से 6 से 20 प्लस 784, एक √793 है, दूसरा 5 यूनिट्स है। ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल है। चलो दोनों एक्सेप्टेबल है क्या? क्योंकि 7 माइनस 3 होल स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर। दोनों अलग अलग, जब दो अलग अलग केसेस ले रहा है तो दोनों अलग अलग केसेस नहीं आएगा आंसर। दो अलग अलग सेंटर्स है, दो अलग अलग पॉइंट्स है, तो तुम्हारे पास में रेडियस का वैल्यू सेम कैसे आ सकता है? डेफिनेटली अलग ही आएगा। वो सेम डन, डन, बढ़े आगे। नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट से करता है, थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला से कोशिश करता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, देखिए इजी से शुरू करते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, coordinates of the points of trisection of the line joining the points 4, -1, -2, -3, 4, -1 -2, -3 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन याद है? ए बी, इसको P लेता था, इसको Q लेता था, P को x, y ले लिया, Q को A, B ले लिया, ठीक है ना? सो फॉर P M1 is to M2 क्या होगा? 1:2। फॉर Q M1 is to M2 क्या हो जाएगा? 2:1। देखो x1, y1 4, -1 दिया हुआ है, x2, y2 -2, -3 दिया हुआ है। क्या सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालता है? पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब एक ऐसा पॉइंट जो किसी भी एक लाइन को एक कोई पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, मतलब पी और क्यू का कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो जो किसी भी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उनको पी और क्यू का रेशियो निकालना है। तो पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पी एक्स वाई फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2
फॉर्मूला एक बार लिखना, दूसरा बार ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, और अगर दोनों बार लिखता है तो ज़्यादा इजी इसलिए होगा बिकॉज तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा। द चॉइस इज अप टू यू। हाँ जी, जैसे जैसे सही लगे, कोई इशू नहीं, अपना कन्वीनियंट चेंज मुझे बस। तो 1 into x2 प्लस 2 into x1/1 + 2, फिर 1 into y1 प्लस 2 into y2/1 + 2। कोऑर्डिनेट्स आ रहा है मेरे हिसाब से 5/3, -5/3, क्या सॉरी 6/3, 2, -5/3 आ रही है। देखो तो एक बार। कोई बात नहीं, बस वो पोजीशन ध्यान रखना। QA, B, क्या आंसर करेक्ट है? आंसर 100% करेक्ट। M1x2 यानी कि अब 2 -2 से मल्टीप्लाई होगा, +1 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा, so -4 + 4 0, -6 -2 -8/3 हो गया। सॉरी -7 क्या क्या चीज? 2 into M1/2 ना, 2 into ये प्लस, अच्छा ये एक सेकेंड, +1 1 into -1, सॉरी ये -7/3 आ जाएगा, 0, -7/3, 0, -7/3, समझ गया? क्लियर? क्या है इसमें गड़बड़ कर रहा है? आँख को मत छेड़, हुआ है कुछ इन्फेक्शन, उसको छेड़ मत, छेड़ेगा तो और दिक्कत देगा। क्यू के लिए मेरे पास में M1 M2 पोजीशन चेंज हो जाएगा ना, M1 की जगह तुम 2 डालेगा, x1y1 x2y2 सेम ही रहेगा, बस M1 जहाँ पे 1 था, इस 1 के जगह पे 2 डाल दो, ये 2 के जगह पे 1 डाल दो, दोनों केस में, समझा? खाली रेशियो इंटरचेंज हो रहा है, बाकी तो सब ठीक नहीं है। हाँ जी, क्लियर? बोलिए, नेक्स्ट बढ़े। ऑनलाइन ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। अगला क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे रेशियो निकालने बोला जाएगा अपने को। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रेशियो इन विच find the ratio in which the line segments joining find the ratio in which the line segments joining the points line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. Find the ratio in which the line segment joining the points दिया हुआ है is divided by -1, 6. तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या लेता था? लेट द रेशियो बी, जब भी रेशियो हम लोग को निकालना होता था लेट द रेशियो बी k/1 लेता था, करेक्ट? सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास? px, y is equal to m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, बोलिए, m1/2 m2y1 by m1 plus m2। तो एक बात बताओ, इससे क्या x is equal to m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2 बनेगा ही नहीं बनेगा?
अगर मेरे पास में पी एक्स कोमा वाई किसी कोऑर्डिनेट के बराबर है तो एक्स की जगह पे ये एक्स कैसे निकाल रहा है, m1 x2 वाला पार्ट से तो निकाल रहा है, y कैसे निकाल रहा है, y वाला पार्ट से निकाल रहा है, तो इक्वेट करेगा तो क्या x का वैल्यू ये नहीं आएगा, आएगा ना, तो x के जगह पे हम लोग के पास -1 आ जाएगा। हमारे पास जब p पॉइंट रहता है, वो p पॉइंट क्या है हमारे पास, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये p पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x, y, ये x1 y1 है और ये क्या है, तो हम ये सेक्शन फार्मूला से निकाल के आ रहा है, इसी का x और y तो निकाल रहा है, तो इसका जो x वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट से निकल रहा है, इसका जो y वाला पार्ट है वो इस वाला पार्ट से निकल रहा है, यानी x किसके बराबर है, x इसी के तो बराबर है, समझ गया, तो जब x इसके बराबर है, अब x का वैल्यू कितना है, -1, बाद में करो, पहले करो वैल्यू डाल के बिना, y को भी इक्वेट कर सकते हो, जैसे कर जिसका वैल्यू दिया हुआ है उससे इक्वेट करना, तो दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ सर है तो जो मर्जी करो, अगर दोनों नहीं दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उससे इक्वेट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी कराएगा, सर रेशियो 2:7। रेशियो 2:7 करेक्ट, हाँ, अगर दोनों वैल्यू निकालने बोला है तो निकालेगा, तो k into x2 plus sorry k into 6 plus 1 into x1 by k plus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस k -1 इज इक्वल टू 6k -3, यानी कि 7k इज इक्वल टू 2, यानी k का वैल्यू कितना आ गया, therefore required ratio कितना हो जाएगा, रेशियो -7, रेशियो में नेगेटिव तो तुम्हारा कंस्टेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्या आएगा रेशियो, समझ गया, किसी को डाउट है बताओ जल्दी से, सबको क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते क्लियर होता है, नेक्स्ट फाइंड द रेशियो, हाँ फाइंड द रेशियो, प्लीज माइक ऑफ करिए, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट p4, y divides the join of a 2, 3 and b 6, -3 full stop, also find y, इस बार किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कौन सा पार्ट दिया हुआ है पॉइंट ऑफ डिवीजन का, पॉइंट ऑफ डिवीजन का कौन सा पार्ट दिया हुआ है, सुनो, लेट द रेशियो बी k:1 px, y एज इट इज वो सेक्शन फॉर्मूला, बाय इक्वेटिंग क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 मिलेगा, एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 मिलेगा, x के जगह पे डाल देगा x की जगह 4, k को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x2 कितना है, व्हाट इज x2, m2 कितना है, व्हाट इज m2, 1, व्हाट इज x1, x1 2 है बाई k+1,
इसको सॉल्व करके के का वैल्यू निकालिए पहले। इसका वैल्यू निकालिए के का पहले आप। के का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर के का वैल्यू 1 आ रहा है तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। बोलिए। सर y इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 1 इंटू y2। y2 कितना है? -3 प्लस 1 इंटू y1 3 बाई 1 प्लस 1, यानी कि -3 प्लस 3/2 0। करेक्ट। तो के का रिक्वायर्ड रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में? y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। समझ गया? टू बी कंटिन्यू रखते हैं। बाकी जो पैटर्न्स है टू बी कंटिन्यू लगता है। तुम लोग का जो भी डाउट्स वगैरह तुम लोग जो बोला है, जैसे भी तुम लोग भेजा हुआ है फोटोज वगैरह, वो हम लोग संडे को जो क्लास रखेगा उसमें हम लोग क्लियर करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पूरी कंप्लीट करेंगे कल। अब डायरेक्टली 31 को। ठीक है, चलो। जैनम वाला का है ऑफलाइन क्लास कल। ठीक है।